हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। राजस्थान में दो संस्थाएं पेपर आयोजित करवाती है, ज्यादातर 90% से ज्यादा अगर देखें। एक आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, और दूसरा है अधीनस्थ बोर्ड। तो भाई आरपीएससी के द्वारा आज एक पेपर आयोजित करवाया गया, एक रिजल्ट आया है एक पेपर का, जिसकी हम बात करें। जून जुलाई में इसका पेपर हुआ था। आपके स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान का पेपर जून जुलाई में हुआ था, अभी जस्ट 2 महीने पहले की बात है, और अभी इसका रिजल्ट आया। सीटों की संख्या देखो, तुम बड़े ध्यान से सुनना। आज के टाइम में 3 तरह के पेपर आयोजित हो रहे हैं, केवल पढ़ना जरूरी नहीं है। 4th ग्रेड में हम आप लोग पढ़ रहे थे, लेकिन साथ साथ मैं आपको पेपर का लेवल भी बता रहा था, भाई ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, इतनी सीटें हैं, तो आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। राजनीति विज्ञान के टोटल सीटों की संख्या है वो आपके 226 थी। 226 सीटों में से केवल और केवल जब रिजल्ट आया तो सिर्फ 6 जने लोग पास हुए। कितने लोग? सिर्फ 6 जने पास होते हैं। और गणित लगाओ फटाफट। ये गणित जब लगाते हैं तो ये होता है 2.6% आपका इन सीटों का, है ना। दो टोटल जो सीटें हैं उन सीटों का 2.6 यानी 2.5%। तो 97-98% बच्चे हैं वो मिले ही नहीं कि आरपीएससी को। पिछली बार इन्होंने जब पेपर बनाया था उस समय की मैं बात करूं, उस समय जब 1600 के लगभग सीट थी, 1500 के लगभग सीट थी, इन 1500 सीट में से 1000 के लगभग कैंडिडेट मिले थे। इट्स गुड। सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि आरपीएससी ने बहुत तगड़ा पेपर बनाया, ये वो कि 2 गुना विद्यार्थी तक ना मिले। 2 गुना विद्यार्थी के हिसाब से 3000 विद्यार्थी मिलने चाहिए थे, लेकिन आरपीएससी को वो नहीं मिले, 1000 ही मिले थे। उनमें से फाइनली सीटों की संख्या उस समय आई थिंक 800 थी, है ना। 800 थी तो 1000-1200 बच्चे हैं वो उसमें मिले थे। तो वो 2 गुना भी नहीं मिले। ठीक है, उस समय भी अप्रिशिएट किया, भाई ठीक है, अच्छा पेपर बनाते। लेकिन इस बार है वो तारीफ ज्यादा हो गई आरपीएससी के सदस्यों, उन जिन्होंने पेपर सेट किया है वो फूल करके कुप्पा हो गए और एक सीमा को लांघते हुए ऐसा बेतुका पेपर बनाया जहां पर जो है टोटल सीट का 2% विद्यार्थी भी पास नहीं हुए, सारी की सारी सीटें ही खाली गई। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आपके फिर हुबहू कैसे मिलेंगे, आरपीएससी ऐसा पेपर बनाए। तो इसीलिए तो मैं आरपीएससी को कह रहा हूं, आप लोग इस तरह के बेतुके पेपर बनाए। उससे बढ़िया है कि जीके के अंदर मेरे दुश्मनी अगर मेरे से है या मेरा वीडियो अगर देखते हो, ये रहा 1st ग्रेड का प्रूफ वाला वीडियो 24 जून को डाला हुआ है। 24 जून को जब पेपर हुआ था आरपीएससी का, उसमें जो जीके के 55 प्रश्न थे उसमें से मैंने 42 प्रश्न के प्रूफ दे दिए थे। बाकी वाले हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह होते हैं तो वो सेम टू सेम नहीं होते, उनके भी दिए जा सकते थे, लेकिन मैंने प्योर क्रीम जीके वाले आरपीएससी 1st ग्रेड के प्रूफ टेलीग्राम पे दिए। आज वापस से शेयर करूंगा, सभी लोग देख लेना, ठीक है। दूसरी बात थी आरपीएससी 2nd ग्रेड का। 2nd ग्रेड में आरपीएससी का और अधीनस्थ बोर्ड का 9वां पेपर था, जहां पर मैंने प्रूफ दिए थे, आप लोगों को मैक्सिमम प्रूफ दिए थे। मां सरस्वती को साक्षी मान के कह रहा हूं कि 100 में से 80+ क्वेश्चंस के प्रूफ टेलीग्राम पे एक बार फिर से भेजूंगा 2nd ग्रेड जीके वाले पेपर में। आप लोगों की मेरे से दुश्मनी है, टीचर से या कोचिंग संस्थान से, या फिर आप लोग हमारे वीडियो देखते रहते हो कि भाई कौन सी कोचिंग ज्यादा क्वेश्चन मिला रही है, इनको फ्लॉप करना है, ये करना है। हम तो फ्लॉप होंगे नहीं, थोड़ा सा एक लेवल का पेपर बनाइए, ढंग का पेपर बनाइए, ताकि जो आपकी सीटें हैं 226 सीटें हैं, एटलीस्ट 300 विद्यार्थी, 500 विद्यार्थी तो आपको मिले। यहां पर 226 जो पद थे उनमें से आप सिर्फ 6 पद भर रहे हो, फिर क्यों पेपर कंडक्ट करवाया? फिर ये जो सीटों की संख्या जो खाली पड़ी है, क्या करोगे इनका? थोड़ा तो सोचने की बात है। आप लोग 6-7 जने 10 जने मिलकर के बैठ करके पेपर बना रहे हो। मैं कह रहा हूं कि इनमें से किसी भी जो पेपर सेट करने वाले को पेपर दे दिया जाए आरपीएससी पॉलिटिकल साइंस का, वो सबसे पहले फेल होगा। पेपर बनाने वाला खुद को ही नहीं पता है 10 जनों ने मिलकर बनाया है या 1 जने ने बनाया है, व्हाटएवर जो भी है, इन्होंने कैसे क्या बनाया है। राजनीति विज्ञान में 1000 तरह की परिभाषाएं होती है, 1000 तरह के कई सिद्धांत होते हैं, बेतुके परिभाषाएं, फिर उनका मिलान करो, कौन याद करके आएगा इतना? ठीक है, एक लेवल होता है जिसमें होता है कि आपका 100 में से लगभग 40% पेपर है वो थोड़ा इजी लेवल का होता है, इजी टू मॉडरेट होता है। फिर 30% होता है वो थोड़ा सा मीडियम लेवल का होता है, लास्ट 30% होता है वो टफेस्ट हो सकता है। तो आप इन मानकों का पालन क्यों नहीं करते हो? थोड़ा सा अपने अंदर सुधार करें। और हम भी जब इस तरह के वीडियो बनाएंगे, जब ये वीडियो लाखों में जाएगा, वो भी फोन पे बैठे रहते हैं आधी बार, ठीक है ना। एक एज के बाद थोड़ी रील है, मनोरंजन का काम करती है, तो बाई चांस ये वीडियो भी सामने आ ही जाएगा उनके, ठीक है। ओके, तो मैं तो इस चीज को कहूंगा कि थोड़ा सुधार करें और ये इस तरीके से पेपर बनाना थोड़ा बंद करें। ये एक उदाहरण जो मिला है कि आरपीएससी 1st ग्रेड का, जहां पर आप देख रहे हो
कि विज्ञापित जो पद थे, यहां पर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा विभाग है, तो जो आपके लेक्चरर पोस्ट के लिए पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए जो अस्थायी रूप से चयनित किया जाता है 11602 गुणसितर 161 29 14, ये टोटल कैंडिडेट 6 बचे हैं। क्या करें बताओ, ये जो खर्चा आप सिस्टम का लगाते हो, विद्यार्थियों से फॉर्म भरवाते हो, हजारों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरा है। ऐसा नहीं है कि है ना फॉर्म ने भरा हो, हजारों की संख्या में फॉर्म भरा है ना। और फिर अपनी शेखी बगाड़ने के लिए आप इस तरह के पेपर बनाते हो, है ना, वाहवाही लूटने के लिए। आरपीएससी क्या है कि वो एक यूपीएससी को फॉलो कर रहा है ना। वो कहता ना, एक कहावत है ना, बगुला चला कहता ना, कौवा चला हंस की चाल, खुद की चाल भूल गया। ठीक है, वो वाली बात है। तो भैया ऐसा होता है कि सीढ़ी होती है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। और आप है ना यूपीएससी को पहुंचने के लिए इस स्टेप पे बैठे हो अभी, और एकदम से वहां जाने की कोशिश कर रहे हो। तो भैया सीढ़ी दर सीढ़ी चलिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए, थोड़ा सा इंप्रूव करें। कई बार ऐसा होगा कि बच्चों को लगे कि भाई 2 गुना अभ्यर्थी बड़ी मुश्किल से मिले, 1.5 गुना मिले, तब तक तो मामला ठीक है। यहां पर आपने हद ही पार कर दी एक बार से। तो एक तो ये कठिनतम पेपर जो एक बार फिर से देखने को मिले, और इस बार डेफिनेटली ऐसे पेपर फर्स्ट ग्रेड में हुए हैं। तो खैर जीके का अपना कोई तोड़ है नहीं, है ना। आरपीएससी को मैं तो चुनौती देता हूँ, हिम्मत है तो मेरे पढ़ाए में से आप कैसा भी पेपर सेट कर लेना जीके का, चाहे एसआई का है, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड का है, चाहे सेकंड ग्रेड का है, ईयूआरओ का है, आरएस का है। एड़ी चोटी का जोर लगा लेना, 100 में से 80 से 90 प्रश्नों के प्रूफ मैं लेके आऊंगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहां दूसरा एक और स्तर का पेपर होता है, सेकंड जो लेवल। अब आप कहोगे गुरुजी आपने चुनौती दे दी आरपीएससी को। बिल्कुल देंगे भाई, रात दिन मेहनत करते हैं। जीके का आप बना दीजिए टफ से टफ पेपर, है ना। तो इस तरह का अन्याय ना करें बच्चों के साथ में, दोबारा थोड़ी सी सद्बुद्धि लेवे। सेकंड जो एक लेवल हम कहें, तो एक आपके जैसे 4th ग्रेड का भी आया, एक पटवारी का आया, जिसमें बच्चों को क्या बड़ा लालच आ जाता है। पढ़ते तो खूब है, लालच आ जाता है। कैसा लालच आता है सर? देखो सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। आप बहुत पढ़ते हो, बहुत मेहनत करते हो, टेस्ट भी देते हो, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाके बैठते हो, हलवा लगता है पेपर में। जैसे हम बात करें 80 प्रश्न बड़े सरल थे, 80 प्रश्न बड़े सरल थे, बाकी बचे हुए 40 से 45 कह सकते हैं, या 40 से 50 कह सकते हैं, वो कठिनतम थे। तो आपने इसमें से तो लगभग 60-65 सही कर लिए, है ना, 60-65 सही कर लिए। लेकिन यहां पर थोड़ा और नेगेटिव चले गए, जबकि आपको देखना चाहिए था 4th ग्रेड की सीटों की संख्या है वो आपके 50,000 प्लस है। तो कई बार जब एग्जाम कंडक्ट हो तब सीटों की संख्या देखो, नेगेटिव मार्किंग देखो, पेपर का स्तर देखो, और एक टाइम के बाद में, एक लिमिट के बाद में अपने हाथ बांध लीजिए। आपका मन करेगा कि मैं सर 2 प्रश्न और अटेम्प्ट कर लूं, नहीं, हाथ बांध लीजिए जब सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरा एक और उदाहरण बताता हूं। अभी पटवारी का पेपर हुआ, जहां पर सीटों की संख्या आपके 3700 प्लस थी, 3700 प्लस पोस्ट थी। उसमें जो पेपर आया वो भी काफी अच्छा था, लेवल मतलब ठीक था, सरल ही कहेंगे, सरल से इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर। उसमें क्या होता है, जब सीटों की संख्या इतनी हो, उस समय आपको रिस्क लेनी चाहिए कि भाई पटवारी के इन 150 प्रश्नों में से आपको 120, 115, 15 से 25 तक आपको अटेम्प्ट मतलब रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वहां सीटों की संख्या कम है, यहां सीटों की संख्या ज्यादा है। इसलिए मैं कहूंगा कि 4th ग्रेड जैसे पेपर के अंदर जहां सीटों की संख्या बहुत ज्यादा हो, वहां पर एटलीस्ट आपको 95 एवरेज अटेम्प्ट करने चाहिए थे, और 25 के ऊपर 5वां गोला भरना चाहिए था। 15 गलत भी हो गए तो भी चलेगा। चलिए, तो ये बातें, एक पेपर का लेवल ये होता है, एक होता है, ये तो सरल था। एक तीसरा स्तर ये होता है जो हमें देखने को मिला अभी, हम बात करें 3rd लेवल जो है पेपर का, वो एक होता है आपके जैसे अभी 2nd ग्रेड का पेपर हुआ। 2nd ग्रेड का काफी अच्छा पेपर होता है, हमेशा आरपीएससी अच्छा पेपर देती है। इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे ये कहेंगे कि हमें बिल्कुल भी नहीं आता। 40% का क्राइटेरिया था। फर्स्ट ग्रेड की बात करें, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके 40% फर्स्ट पेपर में भी लाना जरूरी है, और सेकंड पेपर में भी 40% लाना जरूरी है। तो अभ्यर्थी के सामने जब पेपर आया तब वो ये सोचने लगे कि भाई ऐसा नहीं है कि उन्हें आता नहीं था, खूब मेहनत की इन लोगों ने, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनती बच्चे हैं। राजस्थान के जो बच्चों की बात करें, बहुत मेहनती है ना। लेकिन वो 40% के क्राइटेरिया की वजह से भी ज्यादातर तो फेल उसी वजह से हुए, वरना मिनिमम कट ऑफ 30%, 25% भी चली जाती। अब जो पास हुए बड़ी मुश्किल से 40% ला करके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 40% इस रूल की वजह से भी, और वो एक बेतु का पेपर बना दिया, उस वजह से बच्चों को ये सामना करना पड़ा फर्स्ट ग्रेड के अंदर। डिप्टी जेलर है, सेकंड ग्रेड है, ईओआरओ, आरएस प्री, ये भी आपके आरपीएससी लेती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे संख्या में अभ्यर्थी पास होते हैं। इनके 2 गुना की लिस्ट भी जारी की जाती है। डिप्टी जेलर वाला काफी अच्छा पेपर आया था।
सेकंड ग्रेड की बात करें तो इसमें भी अच्छा लेवल था, लगभग 60 70 75 क्वेश्चन किए जा सकते थे। 20-25 क्वेश्चन में आपको 5वां विकल्प भरना था या छोड़ना था। तो ऐसे ही पेपर आ रहे हैं आरपीएससी, तो आरपीएससी ऐसे पेपर ही बनाए, मैं कह रहा हूं ना, जैसे इस तरह से सेकंड ग्रेड के बना रहे हो आप, सेकंड ग्रेड जीके वाला पेपर हो गया, या फर्स्ट ग्रेड जीके के पेपर था, उसमें भी काफी अच्छा लेवल था, जहां पर बच्चे बड़ी मुश्किल से 40% ला पाते हैं। ठीक है, आप एक स्तर का पेपर रखें, लेकिन स्तर के चक्कर में आप इतना भी अपना स्तर ना गिरा देवे कि अभ्यर्थी को जो तैयारी है वो नीरस और बोझिल लगने लगे। आपकी क्या राय है जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में। एक कंपटीशन ऐसा होना चाहिए कि जहां आपका जो पूरा पेपर है उसको इजी, मॉडरेट और हार्ड 3 स्तर में बांटा जाता है, तो आप उसका ध्यान रखें और फिर पेपर सेट करें। जो विद्यार्थी जो अपने बहुत बढ़िया पढ़ाई की है वो इजी और मॉडरेट में अपना अच्छा स्कोर कर लेगा, अपना 40% सेव कर लेगा, और उसके बाद वो अपने हाथ बांध के बैठ जाएगा और अपना सिलेक्शन ले लेगा। और ऐसे करने वाले पूरे राजस्थान में आपकी जितनी सीटें हैं उनके 2 गुने विद्यार्थी भी आपको मिल जाएंगे। तो ये एक बात थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, साझा करनी थी। बहुत जरूरी है बताना, आप पढ़ाई खूब करते हो, लेकिन वर्तमान में स्टडी के साथ साथ में आप जो अध्ययन कर रहे हो उसके साथ साथ में पेपर के लेवल कैसे आ रहे हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं, इनमें बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मान लो, एक तो होती है नंबर ऑफ सीट, कि सीटों की संख्या कितनी है। एक होता है आपका नेगेटिव मार्किंग, चलो वो तो सब में ही होता है। एक होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे 40% का क्वालिफाइंग मार्क्स है जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, सेकंड ग्रेड के अंदर है। वहां पर अभ्यर्थियों को हाथ बांध कर बैठना पड़ता है, और अगर हाथ नहीं बांध के बैठे तो वो 40% भी नहीं आए उनके, और वो नेगेटिव में चले जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका सब्जेक्ट बहुत बढ़िया होता है, लेकिन जीके की वजह से, जीके में उनका कई बार होता है कि स्कोर अच्छा नहीं हो या 40% क्राइटेरिया पूरा नहीं हो, तो वो बाहर हो जाते हैं। तो ये भी है, लेकिन सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग करे। आप तो 1000 परिभाषाओं में से कोरा वही वो चीजें देते जा रहे हो जो कभी पूछी ना जाती हो, कोने से उठा के कोई भी कुछ कुछ पूछ लिया गया। आप खुद इस पेपर को देने बैठो, आपके यहाँ 6 तो पास हुए ना, आप 1 भी पास ना होंगे। ठीक है, तो ये चर्चा करना बहुत जरूरी है। और वर्तमान में अधीनस्थ बोर्ड ने, हम बात करें आरएसएम-एसएसबी बोर्ड ने जो बात करें अपने पशु परिचर वगैरह थे, इनमें नॉर्मलाइजेशन भयंकर हुआ था 25-25 नंबर का। सबने मिलकर के आवाज उठाई, बोर्ड ने बात मानी, और जेल प्रहरी का पेपर हुआ, उसमें फिर वो नॉर्मलाइजेशन बहुत कम देखने को मिला, 2-3 नंबर का। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी उतना ही देखने को। 6 महीने पहले बच्चे कह रहे थे, सर अगर पशु परिचर जैसा हमारे साथ हुआ तो क्या होगा, कि हम 5वीं-6ठी शिफ्ट में हैं और हमारे 25-25 नंबर अगर कम हो गए तो हमारा क्या होगा। लेकिन बोर्ड ने समय रहते अपनी गलती सुधार ली। हम लोगों ने जम के विरोध किया था,